देखो बच्चों, कक्षा 9 वाले, कल हमने आपको बताया था संख्या, संख्यांक और संख्या के प्रकार। आज उन संख्या के प्रकार में जो भी संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आदि संख्याओं के बारे में बताया गया था। आज के वीडियो में आपको उन सभी संख्याओं की परिभाषा और उनके प्रकार में परिभाषा बताई जा रही है, उसकी जैसे बताया जा रहा है और उसमें जो कुछ पॉइंट है नोट में बताया जा रहा है। यह सब आपको मां शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वीडियो पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए और इसके व्यवस्थापक श्री संजीव सिंह जी अथक प्रयास करके आप लोगों को घर बैठे ही सरल भाषा में पढ़ाई को करवा रहे हैं और मैं हेमंत कुमार उपाध्याय आप सबको सरल भाषा में पढ़ाकर आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आप लोग इसको देखकर पढ़िए और अपना फेयर बनाते रहिए। देखिए बेटा, आज 23 अप्रैल हो गया है और आपकी पढ़ाई कक्षा 9 की गणित की संख्या पद्धति का जो लेसन है वो चल रहा है। उसमें आप देखिए क्रम वाइज प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर कहते हैं तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? वे सभी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो अब इस प्राकृतिक संख्या में कुछ पॉइंट नोट की है, उसको आप देखिए। पहले नोट में आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो क्या बेटा बताओगे आप? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ये प्राकृतिक संख्या है, इस प्राकृतिक संख्या को और किन किन नाम से जाना जाता है। तो इस प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृत संख्या या गणन संख्या या धन पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। यह ध्यान दीजिएगा। अब इसलिए मैं इसको पहले बता दिया था कि प्राकृतिक संख्या सबसे क्या होती है? छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये 1 से शुरू होती है। तो इसके नंबर 2 में आप इसको बता सकते हो, जान सकते हो कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। भूलिएगा मत। सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आप इसका क्या उत्तर देंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। अब आपसे कोई पूछे क्यों नहीं होती, तब इसका आप उत्तर देंगे कि यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं तो उसमें 1 जोड़ देने पर उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे यदि कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मान लिया गया क्या? स्मॉल n, तो इसमें हम 1 जोड़ दें तो इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमको क्या मिल जाएगी? n+1। इसको 2 तरह समझ सकते हो, n इतने बड़ा है और n+1 इतना बड़ा है, तो इससे ये बड़ा हो गया। दूसरे भाषा में आप समझ सकते हो ये n है, अकेला है, ये n+1 2, तो इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको इससे आगे पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ाने चल रहा हूँ। बेटा मैंने कहा आपको कि मैं आप दूसरा जो बताने चल रहा हूँ वो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अगर कोई आपसे पूर्ण संख्या की परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि जो प्राकृतिक संख्या में हमने आपको पढ़ाया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एक ऐसी संख्या है जो उसको जोड़ देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो इससे जो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ने पर एक समुच्चय बन जाता है, परिवार बन जाता है, तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। इसको सरल भाषा में कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या में क्या था? 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट। इसमें क्या हो गया? 0 जोड़ दिया गया है, 0 उसके आगे लिख दिया गया है। यह ध्यान दीजिएगा। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि इसमें प्लस करना है, जोड़ने का मतलब इसके साथ, इस परिवार के साथ एक सदस्य को बढ़ा दिया गया है। आगे देखिए नोट में पूर्ण संख्या के बारे में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है।
प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 1 होती है, मैंने पहले बताया। और इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? कोई नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं वही प्राकृतिक संख्या में इसका परिभाषा आपको बता दिया हूं प्रश्न का उत्तर, कि यदि किसी भी पूर्ण संख्या को सबसे बड़ा पूर्ण संख्या माना जाए तो उसमें 1 जोड़ने पर उससे बड़ा पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या की तरह पूर्ण संख्या भी सबसे बड़ी कोई नहीं होती है। नंबर 3 पे कह सकते हैं क्या? यदि किसी संख्या की घात में एक धन, जो घात है उसमें एक धन का चिन्ह बना हुआ है, 2 धन का चिन्ह बना हुआ है, 3 धन का चिन्ह बना हुआ है, तो इससे क्या होगा? पहले एक धन का चिन्ह बना हुआ, अर्थात किसी संख्या की घात में प्लस अर्थात धन का चिन्ह लगा हो, तो उसका अर्थ क्या होता है? उससे अगली संख्या होती है जिसको हम उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं, इसे देखो ध्यान से, ये 1 है, इसकी घात प्लस लगाया गया है, 1 तो प्लस लगाया है, इसको हम क्या ले सकते हैं? उसके उत्तरवर्ती संख्या अर्थात उससे अगली संख्या 2। इसे 2 है, 2 के ऊपर प्लस लगा हुआ है, जिसको कह सकते हो क्या? 3। इस तरह से आप समझ सकते हैं। यह चीज जो है आपको कक्षा 9 में गणित के संख्या पद्धति में पढ़ाया जा रहा है। आप लोग घर पे बैठे रहिए, स्टे होम सेफ लाइफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। और यह सब चीजें जो है आपको अथक प्रयास के माध्यम से मां शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिवार के सभी टीचरगण बंधु जो हैं पढ़ाकर आपको अपना अपना विषय आपको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई चीज़ का आपको कमेंट करना है आप उसको कमेंट करिए, अगले प्रश्न में आपको उस कमेंट का उत्तर दे दिया जाएगा। आप लोग घर पे बैठ के इसको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आप इसका फेयर बनाते रहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।